हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, राज्य के 3 उत्कृष्ट गौठानों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है 50-50 हजार रुपये। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्कृष्ट गौठान पुरस्कृत होंगे। राज्य के 3 उत्कृष्ट गौठानों को 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रत्येक जिले के एक एक उत्कृष्ट गौठान को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर गठित समिति उत्कृष्ट गौठानों का चयन करेगी। अगला प्रश्न देखिए, देश के 75 जिलों में डीबीयू बैंक खोलना प्रस्तावित है, जिसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल है? सही जवाब है बालोद। ध्यान दीजिए, पहले चरण में देश के 75 जिलों में डीबीयू बैंक खोलना प्रस्तावित है, जिसमें छत्तीसगढ़ का बालोद जिला शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में इस साल 75 डिजिटल बैंक का सेटअप तैयार करने की योजना को लेकर जिक्र किया था, जिसके तहत कांकेर रीजनल के बालोद में डीबीयू खुल रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे। वर्चुअल शुभारंभ स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। डिजिटल बैंकिंग यूनिट पूरी तरह से पेपरलेस होगी। जिले की पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू जिला मुख्यालय में बालोद दल्ली राजहरा मुख्य मार्ग के किनारे खुलेगी। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदेश में अब तक कितने लोगों को वन अधिकार पत्र बांटे जा चुके हैं? सही जवाब है 5 लाख। प्रदेश में 5 लाख लोगों को अब तक वन अधिकार पत्र बांटे जा चुके हैं। सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत वितरित वनों के प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? उनका इमेज देखिए। सही जवाब है जगदीप धनखड़ बने हैं। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ चुनाव जीत गए हैं। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, जबकि उनकी विरोधी मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। धनखड़ अब 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। मालूम हो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। अगला प्रश्न है, 21वां छत्तीसगढ़ राज्य जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही जवाब है सुकमा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 170 खिलाड़ी भाग लेंगे। 5 दिन तक प्रतियोगिता आयोजित होगी। जिला मुख्यालय में पहली बार राज्य स्तर का बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। हड़मा इंडोर स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2021-22 के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला अस्पतालों में किस जिला अस्पताल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये प्रश्न हमने कल की क्लास में भी देखा था। इसका सही जवाब है बीजापुर जिला अस्पताल। छत्तीसगढ़ में कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2021-22 के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला अस्पतालों में बीजापुर जिला अस्पताल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और सेकेंड रैंक कवर्धा का है, मतलब कबीरधाम जिले का। अगला प्रश्न, भारत के अविनाश साबले ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में देश के लिए कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। उनका इमेज देखिए। भारत के अविनाश साबले ने शुक्रवार को बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में देश के लिए रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की मुरली श्रीशंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। क्लियर है? भारत के मुरली श्रीशंकर ने गुरुवार को राष्ट्रमंडल खेलों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा, लेकिन मोहम्मद अनीस याहिया 5वें स्थान पर रहे। अगला प्रश्न,
बस्तर का टाइगर किसे कहा जाता था? सही जवाब है महेंद्र कर्मा। स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा की जयंती 5 अगस्त को मनाई जाती है। महेंद्र कर्मा को बस्तर का टाइगर कहा जाता था क्योंकि आदिवासियों के हक की हर लड़ाई में वे दमदारी से अपनी बात रखते थे। स्वर्गीय श्री कर्मा ने जीवन के अंतिम क्षण तक आदिवासियों की बेहतरी के लिए संघर्ष किया। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं थे बल्कि एक बेहद संवेदनशील, जागरूक और भावुक इंसान भी थे। झीरम घाटी नक्सल हमले में उनकी शहादत छत्तीसगढ़ भुला नहीं पाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के वनांचलों में अब तक 4,54,415 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 45,847 सामुदायिक वन अधिकार पत्र और कितने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं? सही जवाब है 3,731। 3,731 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इसके तहत क्रमशः 3,70,000 हेक्टेयर, 1,98,000 हेक्टेयर और 15,32,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन वनवासियों को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार में जन जागृति के लिए जागरूकता रथ कौन से सूत्र वाक्य के साथ 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी लाकर वजन कराने के लिए प्रेरित करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जम्मो लइका हो ही खुशहाल चलो मनाबो वजन त्योहार। ये सूत्र वाक्य देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने अपने निवास कार्यालय से वजन त्योहार में जन जागृति के लिए 28 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ सभी 28 जिलों में जम्मो लइका हो ही खुशहाल चलो मनाबो वजन त्योहार सूत्र वाक्य के साथ 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी लाकर वजन कराने के लिए प्रेरित करेंगे और पोषण का महत्व समझाएंगे। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक बात और, आज की जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर वाली वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष तक बच्चों के कुपोषण की दर 6.4% कम होकर कितने प्रतिशत हो गई है? सही जवाब है 31.3%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वजन के आंकड़े देखें तो कुपोषण की दर 6.4% कम होकर 31.3% हो गई है। यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1% से भी कम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने 30 सेकंड में 56 पुशअप कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई? सही जवाब है समृद्ध सिंह ने जगह बनाया है। महज 16 वर्ष 8 महीने की आयु में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। समृद्ध सिंह भिलाई निवासी हैं। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 में कब से कब तक वजन त्योहार मनाया जा रहा है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी पर्वतारोही 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर तिरंगा फहराएंगी? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।